और नहीं तो पढ़ाऊंगा नहीं, 5-7 दिन टेस्ट कर दूंगा। मोशन इन ए वर्टिकल लाइन, हेडिंग डालो, मोशन इन ए वर्टिकल लाइन, in upward direction, upwards direction। ठीक, लिखिए ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड upward under gravity ब्रैकेट में सपोज कांस्टेंट ब्रैकेट बंद इन ए रेसिस्टिंग मीडियम whose resistance varies as the square of the velocity to discuss the motion, लिख लिया बच्चा? देखिए ए पी, देखिए प्लीज समझिए, आपके पास नोट सभी चला जाएगा। लेट ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए, जब प्रोजेक्ट किया जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी जरूर होगी, वहां इनिशियली वेलोसिटी क्या होगी? 0 नहीं होगी, टाइम 0 होगा, x 0 होगा। अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो पार्टिकल ऊपर जाएगा ही नहीं। ठीक है, लेट ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए विद इनिशियल वेलोसिटी u, एकदम क्लियर। आफ्टर टाइम t पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज ए p, एकदम क्लियर। पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो किधर लगेगा? कल पढ़ाया मैंने, नीचे की तरफ, मतलब प्रतिरोध का मतलब विपरीत, तो कहां लगेगा? यम के भी स्क्वायर नीचे की तरफ हो गया, और यम जी सदैव कहां लगता है? नीचे की तरफ लगता है। वेट, एम जी हैव्स वेरी प्रॉब्लम। तो प्रतिरोध तो हरदम माइनस निगेटिव होता है, और एम जी जब फॉल्स रहे हर केस में पॉजिटिव होता है, जब प्रोजेक्ट रहे तो क्यों रहता है? क्योंकि वो पार्टिकल के विपरीत लगता है। एकदम क्लियर। एट पी पर दो फोर्स लग रहे हैं, वेट mg ऑफ द पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और रेजिस्टेंस सेकंड फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस mkv स्क्वायर वर्टिकली व्हाट? डाउनवर्ड डायरेक्शन। एकदम क्लियर। अब जरा देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन जो है क्या होगा? m d2 xy dt स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? पार्टिकल फेंका जा रहा है, mg कैसा होगा? माइनस mg, और mkv स्क्वायर। एकदम क्लियर। यम से यम कट गया, d2 xy dt स्क्वायर इक्वल टू, ये यम से यम कट गया, बचा क्या? माइनस जी कॉमन लिया, 1 प्लस के वाई जी स्मॉल b स्क्वायर इफ कैपिटल B बी द टर्मिनल वेलोसिटी, देन के वाई जी इज व्हाट?
1 अपान कैपिटल ना, कैसे निकलता पता? अच्छा, सो above इक्वेशन बिकम्स, क्या हो गया, d2x/dt² इक्वल टू माइनस जी इन ब्रैकेट 1 प्लस बी स्क्वायर अपान कैपिटल बी स्क्वायर, d2x/dt² इक्वल टू माइनस जी अपान बी स्क्वायर इन ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एकदम क्लियर? दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। बी डीवी बाई डी एक्स कंसिडर कर रहे हैं, बी डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस जी अपान बी स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर। एकदम क्लियर? ये इधर आया वेरिएबल सेपरेबल, बी डीवी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी अपान बी स्क्वायर इंटू dx multiply by the 2 in both side, that is what, 2v dv upon b square plus small b square is equal to minus 2g upon b square into dx, integrating both side, तो क्या हुआ, log b square plus small b square is equal to minus 2gx upon b square plus c1, that is equation second। एकदम क्लियर? इनिशियली एट ए पर वेलोसिटी कितनी होगी, u, we have already say a particle projected from a with initial velocity u, a बिंदु पर चूंकि फेंका जा रहा है, अगर गिराया जाता तो क्या होता, 0। a बिंदु पे इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग क्या है, u है, और x कितना है, अरे साफ दिख रहा है, जब a से p पर जाएगा तो t समय पश्चात ap कितना होगा, x होगा, तो यहाँ x और t क्या होगा, 0। तो इनिशियली एट a पर b बराबर u और x बराबर 0, तो देयरफॉर c1 इक्वल टू व्हाट, दैट इज अ लॉग कैपिटल V स्क्वायर प्लस स्मॉल u स्क्वायर, x बराबर 0 हो गया। सो इक्वेशन सेकंड बिकम्स, क्या हो गया, लॉग बी स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gx अपान बी स्क्वायर प्लस लॉग बी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये इधर आ गया, लॉग बी स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर माइनस लॉग बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gx अपान बी स्क्वायर, दैट इज लॉग बी स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। एकदम जरा ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, इसी के बाद गेम होगा, माइनस 2gx अपान बी स्क्वायर। इस माइनस को मैं हटाने जा रहा हूं, ठीक है, इस माइनस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग, जरा देखिए ये ऊपर चला जा रहा है, जब ऊपर जा रहा है तो बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर इक्वल टू 2gx अपान बी स्क्वायर। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत? विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन velocity small v and distance x। एकदम क्लियर? कोई समस्या मैंने कुछ किया है? दैट इज आई थिंक दैट इज वन लाइन ऑफ द सॉल्यूशन। क्या है, हो गया? जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी सेकंड पार्ट करना है, जल्दी करिए, टेक द स्क्रीनशॉट एवरीबॉडी। हो गया? अब जरा देखो, अभी पहला पार्ट है,
आपका हो गया। चले अब मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, यहां से। जरा देखो, यहां से फिर स्टार्ट होगा इक्वेशन फर्स्ट आल्सो कैन बी रिटेन एज। अभी हमने लिखा था बेटा डीबी बाई डीएक्स, अब मैं लिख रहा हूं डीबी बाई dt। कोई दिक्कत? माइनस जी अपान बी स्क्वायर, कैपिटल बी स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर, वेरिएबल सेपरेबल डीबी अपान बी स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर माइनस जी अपान कैपिटल बी स्क्वायर इंटू dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जरा देखो, ये dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म का है ना, तो ए स्क्वायर काम कौन कर रहा है? कैपिटल बी ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो? 1 अपान वी टेन इनवर्स एक्स अपान ए, यानी स्मॉल बी अपान कैपिटल बी इक्वल टू माइनस जी टी अपान बी स्क्वायर प्लस C2, दैट इज इक्वेशन थर्ड। एकदम क्लियर? कोई दिक्कत? अब जरा देखो, इसमें भी वैसे कांस्टेंट का मान निकाल लो। 8 किल हो गई। कांस्टेंट का मान कैसे निकलेगा भैया बोलो? इनिशियली एट ए पर वेलोसिटी कितनी है u और टाइम कितना है 0, तो देयरफॉर C2 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया बच्चा, ये तो क्या हो गया? 0 हो गया। बचा कितना? 1 अपान v टेन इनवर्स u अपान कैपिटल b, putting the value of C2 in equation third, v get मिला कितना जरा देखो? 1 अपान v टेन इनवर्स स्मॉल v अपान कैपिटल v, क्यों? और बराबर माइनस जीटी अपान कैपिटल बी स्क्वायर प्लस 1 अपान v टेन इनवर्स u अपान कैपिटल v। एकदम क्लियर? जरा देखिए, जीटी अपान v स्क्वायर, इसको इधर लाया, ये आपका हुआ 1 अपान v टेन इनवर्स u अपान कैपिटल v माइनस 1 अपान v टेन इनवर्स स्मॉल v अपान कैपिटल b। एक b कटेगा, सब में कॉमन है, कटेगा ना। तो जरा देखिएगा, मैं लिखूंगा एक लाइन, p इक्वल टू एक b, ये वाला b कट गया, तो बचा कितना? g बाई v, ये हो गया b बाई g ब्रेकेट में टेन इनवर्स u अपान कैपिटल b माइनस टेन इनवर्स स्मॉल b अपान कैपिटल b, which gives the relation between velocity small b and time t। Has any problem? हो गया। काजल मिश्रा काहे को वो कर रहे हो? काजल मिश्रा फीस जमा हुई है कि नहीं बच्ची? कई महीने पढ़ते हो गया है? सर दूसरा महीना चल रहा है, दूसरा महीना चल रहा है। तो फीस नहीं जमा करना चाहिए है? क्या तुम लोग भी मजाक बना लिए इंस्टीट्यूशन को? दूसरा महीना चल रहा है, नहीं पढ़ा, हाँ फीस नहीं जमा करें। सब लोग फीस जमा करो भैया। हो गया? कोई दिक्कत? देखिए, इस आर्टिकल में है क्या, इन सब आर्टिकल में केवल ये ध्यान रखना है कि किसमें क्या निकालना है। जैसे इस आर्टिकल में ना आपको पहली लाइन लिखने में दिक्कत है, आपको केवल ये ध्यान देना है कि इसमें बी डीबी बाई डीएस कंसीडर करके बी और एक्स का रिलेशन निकालना, फिर डीबी बाई डीटी जब कंसीडर करें टी का मान निकाल देना, बस। और कुछ है ही नहीं, अपने आप सवाल अपने आप हो जाएगा। ठीक है,
चलिए दूसरा, अगर बीच में भाई रुक जाए मामला तो आप लोग फिर जुड़ जाइएगा, क्योंकि दूसरी आर्टिकल डन करके ही छोड़ेंगे। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ना जो फीस के लिए कर रहे थे। हाँ चलिए, हाँ लिखिए दूसरी आर्टिकल, जरा ध्यान दो। relation, sorry, resistance proportional at the to the velocity, resistant proportional at to the velocity। जरा देखिए, a particle falls under gravity, ब्रैकेट में सपोज constant from rest in a medium whose resistance varies as the velocity। to discuss the motion। जरा ध्यान दीजिए, पार्टिकल मान लो उसे गिर रहा है, पी पर पहुंचा, ठीक है, तो आफ्टर टाइम टी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कितना हो गया। देखो रेजिस्टेंस, लेट ए पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट एट ओ, चाहे ए कहो, पॉइंट आपको ऊपर कंसीडर करना, ठीक है। इनिशियली जब पार्टिकल गिर रहा है तो क्या क्या जीरो होगा, सब जीरो होगा, वेलोसिटी भी जीरो होगी, एक्स की भी जीरो होगा और टाइम भी जीरो होगा। बेटे mg तो लगना ही नीचे की तरफ, ये हो गया। अब जो चित्र में लिखना होता है वो रेजिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी था तो m के बी स्क्वायर हो गया था। ये क्या है, वेरीज एज द वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी नहीं है तो क्या होगा, m के बी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये m के बी किधर लगेगा, ये हो गया। हैव्स तो एनी प्रॉब्लम। तो अब कह सकते हो कि सपोज ए पार्टिकल फास्ट फ्रॉम रेस्ट, दैट इज ओ, आफ्टर टाइम p पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज ए p at point p, two forces act। weight of, ये लाइन कॉमन होगी सब में, weight of the particle act at p vertically downward direction, हर आर्टिकल में लाइन अलग होगी। और इसमें क्या होगा, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ फोर्स m के b vertically what, upward direction। so equation of motion will be, ये लाइन भी क्या होगी, कॉमन होगी, m d2x by dt, m d2x by dt स्क्वायर। mg क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, सीखो यार सब लोग, पॉजिटिव होगा mg। और प्रतिरोध क्या होगा, वो सदैव निगेटिव होता है ना, तो क्या होगा माइनस m के v, m से m कट गया तो बचा कितना, d2x by dt स्क्वायर, g कॉमन ले लिया, 1 माइनस k by g, दैट इज v ना। if capital B be the terminal velocity, क्यों, terminal velocity ना, then k by g is what, यहां स्मॉल b है, 1 upon capital B, that is equation first। so equation first, sorry,
सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या हो गया, d2x by dt स्क्वायर इक्वल टू g 1 माइनस स्मॉल b अपॉन कैपिटल B। एकदम क्लियर, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। जरा ध्यान दो, जब क्या होगा, dv by dt लिख सकते, इसमें क्या निकलेगा जान रहे हो, इसमें निकलेगा वेलोसिटी एंड x और t का रिलेशन निकलेगा और b और t का रिलेशन निकलेगा। dv by dt, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। g माइनस g अपॉन v स्मॉल v। मैंने ब्रैकेट खोला है इसको, घबराइए नहीं, अभी देखिएगा ट्विस्ट। dv by dt प्लस g अपॉन v कैपिटल V इंटू स्मॉल v इक्वल टू g, which is linear differential equation। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या कैसे करेंगे, सल्यूट कैसे करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, बोलो, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ g अपॉन v इंटू dt। t है ना भाई, dy बाई dx प्लस ty इक्वल टू q। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो p का काम कौन कर रहा है, g बाई b dt। तो ये क्या हो गया, e की पावर gt अपॉन b। ठीक है, देयरफॉर सॉल्यूशन हम लिखते थे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो y का काम कौन कर रहा है, v, स्मॉल v इंटू e की पावर gt अपॉन v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q g e की पावर gt अपॉन v इंटू dt और प्लस c1 ना। तो ये आपका हुआ b e की पावर gt अपॉन v इक्वल टू g ना। g बाई b को जब हम कांस्टेंट मानेंगे ना, तो जैसे e की पावर ax का समाकलन क्या होता है, 1 अपान a। तो 1 अपान g बाई b का मतलब क्या हो गया, b बाई g, और e की पावर gt अपान v प्लस c1, ये कट गया। तो b e की पावर gt अपान v इक्वल टू b e की पावर gt अपान v प्लस, बोलो, c1। हैव्स एनी प्रॉब्लम, दैट इज इक्वेशन, बोलो, सेकंड, थर्ड। अच्छा, दैट इज इक्वेशन थर्ड। इनिशियली एट ऊपर, ठीक है, t 0 होगा, स्मॉल v भी 0 होगा। तो देयरफॉर c1 इक्वल टू, जरा देखो, 0 इंटू एनीथिंग 0, ये बचा t की पावर 0 अपॉन 0 हो गया, दैट इज 1, क्या बचा, माइनस v। तो ये हो गया v e की पावर gt अपॉन कैपिटल V इक्वल टू v e की पावर gt अपॉन v माइनस v। तो स्मॉल v इक्वल टू हुआ v, ये v स्मॉल v, ये तो ये अपॉन दिस, तो क्या हो गया, b माइनस b e की पावर माइनस gt अपॉन v। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत। अब इसी को क्या करिए, दैट इज b को लिख सकते हैं dx बाई dt इक्वल टू b माइनस v e की पावर माइनस gt अपॉन b। तो dx इक्वल टू b माइनस b e की पावर माइनस gt अपॉन b इंटू dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग जब बोथ साइड करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो x इक्वल टू bt माइनस b इंटू माइनस, देखो 1 अपान g अपान b होगा, तो क्या होगा, b अपान g और e की पावर माइनस gt अपान b प्लस c2। क्यों, तो ये आपका हुआ x इक्वल टू bt प्लस b स्क्वायर अपान g e की पावर माइनस gt अपान b प्लस c2 इनिशियली एट ऊपर।
क्या क्या जीरो होगा बताओ? x जीरो होगा और t भी जीरो होगा, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये भी 1 हो गया। C2 इक्वल टू क्या हो गया बेटा? माइनस बी स्क्वायर अपॉन जी। पुटिंग वैल्यू ऑफ C2 इन इक्वेशन 4 वी गेट। कोई समस्या बोलो? हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत? That's all. तो इसमें क्या है, जब पार्टिकल गिरता है तो क्या करना है? dv बाई dt और b का मान निकालना, फिर b को dx बाई dt, देन यू गेट द। अपने आप सवाल होता है और कॉन्सेप्ट मैंने दिया है कि जब पार्टिकल गिरता है तो क्या क्या सब जीरो होते हैं, और जब पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी u होती है और सब जीरो। सवाल लगाते जाइए, अपने आप सवाल लगता जाएगा, कहीं कुछ नहीं। लैंग्वेज सेम है जैसे है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी कर लीजिए। आज 2 आर्टिकल मैंने कहा था, 2 हो गया। कल कई कराएंगे, परसों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कल काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे, एन के फॉर्म के होंगे। और देखिए जो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप देखेंगे अनसॉल्व पेपर तो आपको पता चलेगा। देवियों और सज्जनों, फीस पहुंचाने की कृपा करें, ठीक है? एनी हाउ, हर हालत में कोई बहाना नहीं चलेगा। थैंक यू। बहुत जल्दी की दे हो। अब ऐसा करो, इसका बंद करो, बंद करो।